हेलो नेशन एंड वेलकम टू मनोज मोटिवेशन। और आज की वीडियो का टॉपिक है कि इमोशनल ब्लैकमेल करने वाले लोगों से कैसे बचा जाए। वैसे तो इन लोगों से बचना बहुत मुश्किल होता है, पर अगर हमें कुछ टिप्स एंड स्ट्रेटेजी पता हो तो हम इन लोगों से बच सकते हैं। इमोशनल ब्लैकमेल का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसे करने वाला और इसे सहने वाला दोनों ही लोग इफेक्ट होते हैं। और ये जो हमारे करीबी लोग हैं ना, ये इस टेक्निक को यूज करते हैं अपना काम निकलवाने के लिए जब आप राजी नहीं होते। अब आप पूछेंगे कि इमोशनल ब्लैकमेल कब होता है। मैं आपको बता देता हूं। जब एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप के साथ बाजार जाता है और वो बोलता है कि पापा मुझे आइसक्रीम खानी है, और उसका बाप कहता है नहीं बेटा आइसक्रीम तुझे नहीं खानी, तो वो क्या होता है, वो बच्चा चिल्लाता है, वो बच्चा रोता है, वो बच्चा सड़क पे बैठ जाता है और माँ बाप इधर उधर देखते हैं कहीं हमारी बेइज्जती तो नहीं हो रही, इंसल्ट तो नहीं हो रही। वो कहते नहीं नहीं बेटा चल उठ, तेरे को मैं आइसक्रीम लेके देता हूँ, और बच्चे को आइसक्रीम मिल जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, बच्चे ने अपने माँ बाप के उस इमोशन को ट्रिगर को दबाया जिससे उसकी विश को पूरा हो गया, और माँ बाप को ना चाहते हुए भी उसकी विश पूरी करनी पड़ी क्योंकि बेटे ने उस समय उसको इमोशनल ब्लैकमेल किया था। चलिए अब रिलेशनशिप का एग्जांपल ले लीजिए। जब रिलेशनशिप में जो कपल होता है वो कितनी बार इस वर्ड को यूज करता है, इफ यू लव मी देन डू दिस। एक कंडीशन लगाता है, अगर आपने ये नहीं किया तो मैं समझूंगा कि ये समझूंगी कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। वो क्या कर रहा है, वो भी एक ट्रिगर दबा रहा है, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, एक सिचुएशन डाल रहा है जिससे आपको अपना प्यार प्रूव करने के लिए उस काम को करना पड़े। अब हम थर्ड एग्जांपल लेते हैं। हमारे ऑफिस में क्या होता है, सीनियर लोग अपने जूनियर को प्रमोशन का लालच देकर अपने पर्सनल काम करवाते हैं, उनसे ओवर टाइम करवाते हैं, क्योंकि वो भी उनका ट्रिगर दबा देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको सैलरी चाहिए, उन्हें ग्रोथ चाहिए। बट वो लोग क्या करते हैं, इसका पर्सनल यूज के लिए मतलब गलत तरीके से फायदा उठाते हैं। तो वो लोग भी इमोशनल ब्लैकमेल ही तो करते हैं। अब चौथा एग्जांपल लीजिए। दो लोगों की आपस में लड़ाई हो जाती है परिवार में, बट एक को पता है कि उसकी गलती है, बट वो भी फिर भी सामने नहीं आता क्योंकि उसे पता है सामने वाला लड़ाई नहीं करना चाहता, वो लड़ाई को खत्म करना चाहता है, और वो उस इमोशंस का फायदा उठाता है और वो वेट करता है कि बस सामने वाला आकर माफी मांगे, या सामने वाला लड़ाई नहीं चाहता तो मैं और चिल्ला के बोलूं या ऐसा कर दूं कि जिससे लड़ाई सी लगने लगे, और वो इस चीज को नहीं चाहेगा तो वो फटाफट से सॉरी बोल देगा। और भी बहुत सारे तरीके जिसमें सामने वाला बोलता है कि मैं अपने आप को मार दूंगा, मैं तुझे नुकसान पहुंचा दूंगा, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, मैं बात नहीं करूंगा, मैं ब्लॉक कर दूंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। ये सब एग्जाम्पल क्या है, ये सब एक दूसरे को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं ताकि वो उसका काम आकर करे। यही तो मकसद है। अब ये देखिए कि ये तो हमने समझ लिया कि इमोशनल ब्लैकमेल लोग हमारे साथ किस किस सिचुएशन में करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी और सिचुएशन हो सकती है, बट मेन मकसद तो ये है ना कि इनसे बचा कैसे जाए। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, जब सामने वाला आपको इमोशनली ब्लैकमेल करता है तो सबसे पहले आपने उसकी इंटेंशन देखनी है, उसका पीछे का मकसद क्या है, उसकी सोच क्या है। तो आपने पहले रुकना है, स्टॉप, और फिर करना है ऑब्जर्व, और फिर बनानी है स्ट्रेटेजी। अगर जब आप ऑब्जर्व करते हैं और लगता है कि सामने वाले के काम में आपका कोई नुकसान नहीं है और उसका फायदा है, तो करने में कोई बुराई नहीं है। अगर आपको लगता है कि सामने वाला सामने वाले के काम के लिए अगर आपको 2 मिनट लगते हैं और उसका काम बन जाता है, या आपको कुछ अच्छे शब्द भी बोलने पड़ते हैं, तो वो इमोशनल ब्लैकमेल में नहीं काउंट होगा, वो उसकी अच्छी इंटेंशन गिनी जाएगी। बट जब सामने वाला कोई काम आपको बोलता है जिसमें उसका फायदा और आपका नुकसान होता है, वो गिना जाता है। और जब आप मना करते हैं उसके बाद वो आपको उसको करने के लिए अलग अलग तरीके से फोर्स करता है, फियर करता है, ब्लेम देता है। वो जो तरीका है ना, वो इमोशनल ब्लैकमेल गिना जाता है। नंबर 2 पे आएगा, अपनी बाउंड्रीज को सेट करें। देखिए ये जिंदगी आपकी है और इस जिंदगी पे पूरा हक आपका है। कोई भी ऐसा फैसला सामने वाले के दबाव में आके ना लें जिससे आपका प्रेजेंट खराब होता हो, फ्यूचर खराब होता हो, बिजनेस खराब होता हो, नाम खराब होता हो, रिलेशनशिप खराब होता हो, या आपका पीस ऑफ माइंड खराब होता हो, हेल्थ खराब होती हो। कई बार देखा नहीं, लोग बहुत प्यार से कहते हैं, जिसको शुगर भी होती है ना उसे भी मीठा देते हैं कि हमारे लिए खा ले, हमारी इज्जत के लिए खा ले। बहुत सारे मतलब ऐसे तरीकों पे इज्जत और इन सब के दाव लगा दिए जाते हैं ना कि सामने वाला शर्मा कर, प्रेशर लेकर उस चीज को खा लेता है और खुद बीमार पड़ जाता है। तो बाउंड्री सेट करें, जो चीज आपको नुकसान देती है उसको अपने ऊपर हैवी मत होने दें। अब बात करते हैं नंबर 3 की। जैसे ही सामने वाला आपको इमोशनल ब्लैकमेल करता है और आपको पता है इसमें उसका फायदा और आपका नुकसान है, उसको ऐसे शीशा दिखा दे कि देख भाई शीशा, तू अपने फायदे के लिए
अपने फायदे के लिए तू मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, ये देख तू कितना सेल्फिश है, कितना मतलबी है। उसको उसका शीशा, उसका असली चेहरा उसको दिखाएं, उसको बताएं कि तू मुझे यूज कर रहा है। और नंबर 4 पे आता है कि अपने जो इमोशनल ट्रिगर है ना उनको बंद करें। जैसे मैंने आपको वो एग्जांपल दिया ना माँ बाप वाला, तो ऐसे ही भी आपके बहुत सारे ट्रिगर होंगे। जब कोई सामने वाला आपको चिल्ला के बात करता होगा, सामने वाला आपको डराता होगा, सामने वाला जब शायद खाना नहीं खाता होगा या कॉल नहीं करता होगा, बहुत सारे ऐसी सिचुएशन आती होंगी जहां पर आप इमोशनली वीक पड़ जाते होंगे और आप झुकने को तैयार हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो आपके इमोशनल ट्रिगर हैं उनको रोके, उनको उठने ना दे। अगर आपका डिसीजन सही है तो उस पर बने रहें, चाहे कुछ भी हो। और नंबर 5, सामने वाले की फीलिंग के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल ना समझे। देखिए, जब हम किसी का कहना नहीं मानते तो ऑब्वियस सी बात है, वो अपसेट होता है, नाराज होता है, चुप हो जाता है, बात नहीं करता है या कुछ ऐसा गलत कर जाता है। बट उसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मत समझे, क्योंकि वो उसका डिसीजन था, वो उसका फायदा था, वो उसके तरीके थे, तो उसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। तो अपने आप को उसके लिए ब्लेम, रिस्पॉन्सिबल ना कर। और नंबर 6, कुछ ना अपनी लाइफ में एक रूल बना ले। जब सामने वाला आपसे चिल्ला के बात करता है, सामने वाला गाली से बात करता है, सामने वाला डरा के बात करता है, सामने वाला चीजों की तोड़फोड़ करता है, तो उस सिचुएशन में आप उसकी एक भी बात नहीं सुनोगे। ये कुछ रूल्स बना लीजिए ताकि जब सामने वाला आपसे बात करने आए तो वो उसको फॉलो करे, और जब फॉलो करेगा तो बात अच्छे तरीके से होगी और कुछ ना कुछ उसका अच्छा हल जरूर मिलेगा। देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इससे बचना कैसे है, इमोशनली वीक नहीं होना है और अपने जो फायदे की चीज है, या अपना नुकसान ना हो, सामने वाले का फायदा हो तो भी कर दो, बट अपने नुकसान की कोई भी चीज नहीं करनी। ठीक है। अब जब सब चीजें हो चुकी है और सामने वाला शांत है, चुप है, तो उसके पास जाइए, उसे बताइए कि वो आपकी जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट है, किस जगह वो स्टैंड करता है, और उसकी ये सब हरकतें, ये सब जो बिहेवियर है गलत, ये सब आपको कितना इफेक्ट करता है, कितना हर्ट करता है, और इस चीज़ से आप कितने दुखी होते हो। उसको समझाइए कि ये चीज़ मैं कर देता अगर मेरा ये नुकसान नहीं होता। उसको समझाइए कि वो आपकी लाइफ में कितनी वैल्यू रखता है। सच में उसे समझाइए और उसके मूड को, उसको भी सही कीजिए। बट फिर वही बात आ रही है, अपना नुकसान नहीं कीजिए। तो दोस्तों, ये है मेरी टिप्स जो आपको बचाएंगी इमोशनल ब्लैकमेल होने से। बट आपको लगता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा है जो इमोशनली ब्लैकमेल होकर इमोशनल फूल बनता जा रहा है और अपनी जिंदगी का नुकसान करता जा रहा है, तो उसे मेरी ये वीडियो अभी जरूर शेयर करना, क्योंकि उसको इस वीडियो की जरूरत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करना, शेयर करना, और आपके भी कोई सजेशंस हो तो वो कमेंट में जरूर बताना। मिलता हूं मैं आपको अगली वीडियो में। ओवर एंड आउट, मनोज मोटिवेशन।